रूस भारत का कर्ज चुकाने के लिए उसे ऐसा कौन सा हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र सौंप रहा है जिसके नाम से पूरा नाटो कांपता है? क्या भारत अब ब्रह्मोस से भी 2 कदम आगे बढ़कर दुनिया की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल उतारने वाला है? 7,400 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार वाले इस नए आसमानी शिकारी के सामने J-20 और F-16 जैसे लड़ाकू विमान कैसे खिलौना साबित होंगे? क्या भारत अब दुश्मन के फाइटर जेट्स को नहीं बल्कि हवा में उड़ते उनके दिमाग यानी अवैक्स विमानों को सीधे निशाना बनाएगा? दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है उस दौर से जब यूक्रेन युद्ध के कारण रूस दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा था। अमेरिका समेत पूरी पश्चिमी दुनिया ने रूस पर ऐसे प्रतिबंध लगाए कि उसकी अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाए। तब पूरी दुनिया एक तरफ थी और भारत अपने दोस्त रूस के साथ खड़ा था। भारत ने अमेरिका की नाराजगी की परवाह किए बिना डंके की चोट पर रूस से कच्चा तेल खरीदा और उसकी डूबती अर्थव्यवस्था को बचाया। यह सिर्फ व्यापार नहीं था, यह दोस्ती का वह फर्ज था जो भारत ने निभाया, और अब वही दोस्त रूस उस एहसान का मान रखने के लिए भारत के साथ खड़ा हो गया है। जब चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ नए नए षड्यंत्र रच रहे हैं, तब रूस ने ऐलान कर दिया है कि वह भारत को किसी स्टील्थ जेट से भी पहले अपनी सबसे भरोसेमंद, सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल देगा। एक ऐसी मिसाइल जिससे पूरा नाटो थर थर कांपता है, और यह मिसाइल भी ब्रह्मोस की तरह भारत में ही बनेगी। इस खबर के बाद अब सिर्फ चीन, पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका तक की नींद उड़ गई है। रूस भारत को क्या सौंपने जा रहा है? रूस भारत को अपनी सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल R-37 एम देने जा रहा है। न सिर्फ देने बल्कि मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। यह वही R-37 एम मिसाइल है जिसे नाटो की भाषा में AX-13 एक्सहेल कहा जाता है। यह एक लंबी दूरी तक हवा से हवा में मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी गति है मैक 6 यानी आवाज की रफ्तार से 6 गुना तेज, लगभग 7,400 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रफ्तार से आती मिसाइल को कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। जब तक दुश्मन के पायलट को यह समझ आता है कि हमला हुआ है, तब तक R-37 एम अपना काम कर चुकी होती है। भारत में किस फाइटर जेट के साथ जुड़ी जाएगी? यह मिसाइल Su-30 MKI यानी हमारे सबसे भरोसेमंद सुखोई फाइटर जेट के साथ जोड़ी जाएगी। इससे सुखोई अब एक स्टील्थ थंडर बन जाएगा, दुश्मन के अवैक्स, रिफ्यूलर और कमांड जेट्स को आसमान में ही मार गिराने वाला शिकारी। क्यों है R-37 एम जरूरी? अब आप सोचेंगे कि हमारे पास तो पहले से ही ब्रह्मोस जैसी शानदार सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो फिर R-37 एम की क्या जरूरत? तो चलिए समझते हैं दोनों में फर्क। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो जमीन या समंदर में मौजूद दुश्मन के ठिकानों को तबाह करती है। R-37 एम एक एयर टू एयर हाइपरसोनिक मिसाइल है जो आसमान में उड़ते दुश्मन के सबसे कीमती विमानों को गिराने के लिए बनाई गई है। पाकिस्तान और चीन के लिए खतरे की घंटी। पाकिस्तान के पास F-16, J-17 और स्वीडिश साब 2000 जैसे अवैक्स विमान हैं। R-37 एम इन्हें सीधे निशाना बनाकर पाकिस्तानी वायुसेना की आंखें फोड़ देगा। चीन के J-20 स्टील्थ फाइटर और KJ-500 अवैक्स भी अब R-37 एम की रेंज में होंगे। स्टील्थ तकनीक से बच निकलने वाले J-20 अब बच नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके मार्गदर्शक अवैक्स को पहले ही आसमान से साफ कर दिया जाएगा। भारत को क्या मिलेगा? सबसे पहली बात, फर्स्ट लॉन्च किल क्षमता, यानी पहले देखो पहले मारो। दूसरी बात, टू फ्रंट वॉर की क्षमता, एक ही स्क्वाड्रन से पाकिस्तान और चीन दोनों को रोका जा सकेगा। तीसरी बात, मेक इन इंडिया के तहत निर्माण, भारत को पूरी तकनीक मिलेगी जिससे हम भविष्य में और उन्नत हाइपरसोनिक मिसाइल बना सकेंगे। और चौथी बात, दुश्मन की रणनीति पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव, अवैक्स और स्टील्थ जेट के गिरने से दुश्मन की हिम्मत सच में टूट जाएगी। निष्कर्ष यही है कि R-37 एम सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि भारत की वायु शक्ति को अजेय बनाने वाला कदम है। यह भारत को उस क्लब में शामिल करेगा जिसमें अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश थे। अब भारत सिर्फ दुश्मन के हमलों से नहीं बचेगा, बल्कि पहले वार, सटीक वार और निर्णायक जीत के लिए पूरी तरह तैयार रहेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है,
क्या R-37M के आने से भारत की वायुसेना दुश्मनों के लिए असंभव चुनौती बन जाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।